एसटीईटी का जो डिमांड है वो डिमांड आज से नहीं है। हम लोग लगभग 3-4 महीने पहले से कर रहे हैं। आंदोलन कोई शौक नहीं लगा हुआ है। एसटीईटी की अभ्यर्थी जो है, जो 2023 से 24 यानी अगर 2 साल का अंतर मानेंगे 2022-24 और 23-25 जिनका बीएड कंप्लीट हो गया है। मुख्य सचिव से मुलाकात हुई। मुख्य सचिव से बहुत अच्छी वार्ता हुई। 20 मिनट तक आप लोग, हाँ बिल्कुल। जब तक रिटर्न में कुछ नहीं आ जाए सौरभ, तब तक अभ्यर्थियों को भी आपकी बातों पर या फिर किसी पर भी कोई भरोसा नहीं होगा। हम ही लोग के प्रोटेस्ट की वजह से पेपर लीक धांधली सेटिंग करवाए कोई और, प्रोटेस्ट करें हम और नौकरी पाए तुम। आज जब सरकार में आए वर्दी पहनकर तो लाठी चलाए हमारे अभ्यर्थियों पर। 4 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें तीन पर विशेष बात हुई। पहला कि एसटीईटी का कब होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। एस्टेट की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले हो। आप बखूबी जानते हैं कि इसी मांग के साथ बीते दिन अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे और किस तरह से लाठीचार्ज हुआ वो भी आपने देखा। आपने ये भी देखा कि अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्य सचिव से भी होती है और उसके बाद क्या कुछ अपडेट है ये अब सब जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार है। सौरभ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लाइव सिटीज के भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा कि पटना की सड़कों पर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया, क्योंकि देखिए एसटीईटी का जो डिमांड है वो डिमांड आज से नहीं है। हम लोग लगभग 3-4 महीने पहले से कर रहे हैं। और जो अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन क्योंकि हम लोग 17वीं सिविल सेवा का जो प्रोटेस्ट था लगभग उसमें लगे थे हम लोग। और कई अभ्यर्थी उसी के बीच में कॉल करते थे कि एसटीईटी के भैया परीक्षा नहीं हुआ है। तो हम लोग कहे कि भाई एक प्रोटेस्ट में अभी लगे हैं, जब निकलेंगे यहाँ से तब वहाँ पे उसमें भी होगा। तो समरीन जी, इस आंदोलन को अगर 2 भागों में आप बांटेंगे तो एक चीज आप समझिए कि आंदोलन कोई शौक नहीं लगा हुआ है। एसटीईटी की अभ्यर्थी जो है, जो 2023 से 24 यानी अगर 2 साल का अंतर मानेंगे 2022-24 और 23-25 जिनका बीएड कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने डीएड कर लिया है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं, जो उनके लिए अगर सरकार एसटीईटी की परीक्षा नहीं कराती है, 2023 की अधिसूचना वाली परीक्षा 2024 में होती है, तो हर साल सरकार ने फैसला किया है कि हम 2 बार कराएंगे। ये तो सबको गाइडलाइन पता है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र मिला माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 20 अप्रैल 2025 में कि आप एसटीईटी की परीक्षा करा लीजिए, एक डायरेक्शन उस दिशा में आप ले जाइए। लेकिन उन्होंने 3 महीना बीत गया। अभ्यर्थी जो एसटीईटी वाले थे वो इंतजार कर रहे थे लगातार। बीएससीबी कार्यालय, शिक्षा विभाग, वो लोग यानी कि दौड़ भाग कर रहे थे और उन्हें सैकड़ों पत्र लिखा। अगर वो कोर्ट जाकर अगर चिट्ठी लेकर आए, आदेश लेकर आए, उस आदेश का भी अवहेलना अगर हो जाए तो फिर ये समझिए कि क्या चल रहा है। यहाँ तो शिक्षा विभाग और बीएससीबी में खिचड़ी पक रही है। ये कैसे चीजों को खिचड़ी पक रही है शिक्षा विभाग और बीएससीबी में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री, आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री कल शाम में क्या बोल रहे थे। उस पर हम जाएंगे। बीते दिन जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन कितना सफल था? सफल था भी कि सफल नहीं रहा? नहीं, देखिए आंदोलन बिल्कुल सफल है। आंदोलन सफलता का जो डायरेक्शन है वो हम लोग सही दिशा में है। अभी 50% अभी जो हम लोग का मुद्दा है, सरकार तक हमारी बात पहुंच गई है। अब रही बात कि सफलता को आप कैसे देखते हैं, उसमें जब तक चिट्ठी नहीं मिल जाए समरीन जी, तो फिर उसको, जब तक रिटर्न में कुछ नहीं आ जाए सौरभ, तब तक अभ्यर्थियों को भी आपकी बातों पर या फिर किसी पर भी कोई भरोसा नहीं होगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि बीते दिन वाले आंदोलन में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, क्या संख्या होगी? 35 से 40 हजार उनकी संख्या थी। क्या बात कर रहे हैं? 35 से 40 हजार अभ्यर्थी बीते दिन सड़कों पर उतरे थे। और मेरे एक आह्वान पर बीते 10 दिन पहले से हम पूरे जगह से सभी अभ्यर्थियों के तमाम जिलों से बैनर पोस्टर लेते हुए, प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि सरकार की गतिविधियों पर नजर बनाते हुए, हमने सरकार से, हमारी लड़ाई कोई बिहार सरकार से थोड़ी है। हम तो आपको नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं। एक पात्रता परीक्षा जिसको आपने नहीं कराया है, हर साल 2 बार कराना है। 2024 वाली, 2023 वाली आपने कराई, तो 24 में नहीं हुआ, 2025 में नहीं हुआ, तो क्यों नहीं शिक्षक पात्रता को क्यों नहीं? और जो आंदोलन का जो स्वरूप है, तमाम जिलों से अभ्यर्थी
कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, और पटना कॉलेज में कम से कम 20,000 एक समय में जमा थे। और उसके बाद जो है इधर से जब ट्रेन से सब उतरे तो सिर्फ जेपी गोलंबर का मैदान सब जमा हो गए। आप समझ लीजिए कि प्रशासन को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन की विफलता इसी में है कि छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करना है। हुआ देखा आपने, बीते दिन वाली तस्वीर भी देखी आपने, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इन अभ्यर्थियों का गुनाह क्या था? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि पुलिस के लोगों ने उन्हें जूते से मारा? ये जूते से मारा अपने अभ्यर्थियों को। ये बात आप समझ लीजिए कि ये आज पहली बार नहीं हुआ है लाठीचार्ज समझ जी, लेकिन तकलीफ हम लोग को, लेकिन वो तस्वीर दर्दनाक है। लेकिन हम लोग को तकलीफ इस बात का होता है कि अगर हम प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, पूरी जानकारी आपको है कि हम किस रास्ते से जाएंगे, आपको भी सुरक्षा देनी है, छात्रों अभ्यर्थियों के बीच में आपसे दुश्मनी थोड़ी है, सुरक्षा आपको देनी है। और जो जिसका प्रोटेस्ट, मैं भी दरोगा का, मैंने भी दरोगा का प्रोटेस्ट किया है। जिस पद पर कोई व्यक्ति दरोगा बना हुआ है ना, हम ही लोग के प्रोटेस्ट की वजह से पेपर लीक धांधली सेटिंग करवाए कोई और, प्रोटेस्ट करें हम, और नौकरी पाए तुम, और जब सरकार में आए वर्दी पहनकर तो लाठी चलाए हमारे अभ्यर्थियों पर। वो जो अधिकारी, ऐसा क्या किया था अभ्यर्थियों ने कि पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा? है कोई वीडियो तो दिखाए, प्रेस आप लोग के पास है वीडियो तो दिखाए। छात्रों अभ्यर्थियों की तरफ से कुछ नहीं होता है समरीन, कुछ तो हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ कुछ तो छेड़ किया होगा, देखिए कुछ तो उंगली की होगी, नहीं समरीन जी, कुछ तो भगजक हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। नहीं समरीन जी, देखिए अगर आप चीजों को अगर डायरेक्शन आप देंगे कि नहीं ये कर लो, मुख्य सचिव से वार्ता होने हम लोग डेलीगेशन गए हैं, तो आप लोग यहाँ से पीछे हट जाइए। समरीन जी 10-20 लोगों को समझाना आसान होता है, जहाँ एक भगदड़, भीड़ को आप कैसे समझाएंगे? वो भीड़ एक मॉब है, और मॉब जो होता है, मॉब का कोई रास्ता नहीं होता है। वो मॉब किस रास्ते तरफ चला, जैसे पानी का कोई रास्ता, पानी अपना रास्ता जैसे स्वयं लेती है, मॉब भी अपना रास्ता स्वयं लेता है। छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि हम लोग जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा जाएंगे। और क्यों? लाठीचार्ज के बाद जेपी गोलंबर से बढ़ना नहीं था उन लोगों को। हमने कहा कि आप यहीं रुकिए। तो फिर आगे क्यों बढ़े? अब क्या हुई पुलिस, ये तो पुलिस लोग बताएंगे ना। हमने एएसपी से और डीएसपी, जो कोतवाली के जो डीएसपी हैं कृष्ण मुरारी जी, उनसे भी वार्ता की कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि लाठीचार्ज आपने कराया। मैंने आने के बाद सबसे पहले यही पूछा, मैंने यही पूछा। उन्होंने कहा कि हम इसको दिखवा लेते हैं। हमके सर, और उन्होंने कहा कि आप इन लोगों को लेके पीछे हटिए। हमने कहा कि अगर हम पीछे नहीं हटेंगे ना तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। और मैंने उनको कहा है कि आप प्रशासन के लोग हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप हमारी चीजों को समझिए। हमारा कोई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप कीजिए। हमारा जो हमारे अभ्यर्थी, अगर अभ्यर्थी लाठी लेके चल रहे हैं, अभ्यर्थी ने कोई पत्थरबाजी की है, कोई वीडियो आपके पास है, तो उसको जारी कीजिए। पुलिस के अब देखिए गर्दनीबाग में कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जो है वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी। आपने देखा होगा कई अखबारों ने उसको छापा भी, कुछ होता नहीं है समरीन जी। ये बीच में छात्रों को उकसाने का प्रयास प्रशासन द्वारा हमेशा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई? मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, मुख्य सचिव से बहुत अच्छी वार्ता हुई हमारी। 20 मिनट तक आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम लोग साथ में थे। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? 4 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें तीन पर विशेष बात हुई। पहला कि एसटीईटी का कब होगा। उन्होंने हम लोग के सामने जो एसीएस शिक्षा विभाग के एक सिद्धार्थ साहब है, उनको फोन किया और स्पीकर ऑन करके, क्योंकि हम लोग सब बैठे हुए थे, स्पीकर ऑन करके बात की है मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी ने। और अमृतलाल मीणा सर ने कहा कि डोमिसाइल नीति पर मेरे द्वारा सरकार के संज्ञान में जाने के बाद मैंने उसको काफी आगे तक बढ़ाया है मामले को, और डोमिसाइल नीति हमने लागू करवाया है। तो अगर डोमिसाइल नीति लागू करवाया तो थोड़ा भरोसा हम पर रखे। उन्होंने बीएसईबी चेयरमैन अनंत किशोर को फोन किया, उनसे बात नहीं हुई, उनका लग नहीं रहा था फोन, फिर सेक्रेटरी को फोन किया। और उसके अलावा शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, निदेशक, उप निदेशक, उप सचिव जो थे, और शिक्षा विभाग और बीएसईबी दोनों वहां पर आए हुए थे पहले से, क्योंकि मीटिंग हम लोग के साथ भी उनका होना था। अब समझिए हम लोग के सामने बात होती है, अभ्यर्थियों को हमने सब बताया है। आप लोग के माध्यम से अभी सारी चीजें उनको बता दे कि भाई कहा है कि कब होगी परीक्षा आपकी TRE 4 की। तो सिद्धार्थ साहब ने कहा कि अभी तय नहीं है, लेकिन सितंबर अक्टूबर मान के चलिए। तो जब सितंबर में होगी या अक्टूबर में होगी या इलेक्शन के बाद होगी, तो फिर एसटीटी कराने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको पत्र भी मिला है, कोर्ट का आदेश का भी आपको पालन करना है, तो उसका भी आपने पालन नहीं किया। मुख्य सचिव ने ये बात कही? मुख्य सचिव ने ये एसीएस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग उनको कहा। अच्छा, ये भी कह दिया कि कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया। और रही बात कि उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जाइए पढ़िए, एसटीटी के परीक्षा के लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। और रही बात कि आज शाम में हम मीटिंग बुला रहे हैं, बड़ी मीटिंग, उन्होंने हम लोगों से कहा। और उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि एक मीटिंग 7 बजे
करवाओ, कंफर्म करवाओ। बीते दिन 7 बजे 7 बजे, और 7 बजे उस मीटिंग में एसीएस सिद्धार्थ रहेंगे, बीएसएबी के चेयरमैन आनंद किशोर रहेंगे, ये लोग रहेंगे, बड़े लोग रहेंगे, छोटे लोग वहीं पर मौजूद थे, अब बड़े लोग रहेंगे। ठीक है। अब बताइए, एजेंसी तय करना है परीक्षा हाँ। क्यों नहीं हुई, क्या वजह है। हाँ। अब जिस वजह से इतनी मामले को फंसा दिया है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, ये तो एक मांग हो गई, दूसरी मांगे क्या थी आपने? दूसरी मांग थी कि बीटेट की परीक्षा, ठीक है। जो सीटेट हम हर बार जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है 2 बार होती है, वहां भी एक बार भी नहीं हुआ, 2000 जुलाई में होना था, वो नहीं हुआ। तो जो बीटेट जो डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए बीटेट, अगर सीटेट नहीं पास है तो बीटेट कर लेंगे वो, तो बीटेट का मामला था। और दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण मामला था कि लाइब्रेरी साइंस की जो 6500 बहाली है, जिसमें एसटीटी लेना है, जैसा कि बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि एसटीटी उसका अलग से लेंगे हम। तो जब आप अलग से लेंगे या नहीं लेंगे, परीक्षा कैसे लेंगे, तो ये तीनों मामलों को हमने मुख्य सचिव के सामने कहा। लेकिन मुख्य सचिव मोटा मोटी जो एक पहला बिंदु है एसटीटी की परीक्षा और बीटेट की परीक्षा, उसमें अब मामला तो काफी गंभीर हो जाता है। लेकिन उन्हें क्या क्या अपडेट मिल रहा है? मीटिंग हुई, बैठक हुई? देखिए, हम लोग को कल जिस प्रकार से बात चला कि आनंद किशोर साहब नहीं है पटना में, तो मीटिंग जो है आज या कल तक संभवतः जो है वो होगी। तो हम यानी कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, आज या कल तक संभवतः मीटिंग होगी, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के लोग, उनसे बातचीत हम लोग की हो रही है कि सर मीटिंग अगर कुछ होता है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला है वहाँ, क्योंकि मुख्य सचिव ने हम लोग को भरोसा दिलाया है और हम मुख्य सचिव के भरोसे पर ही आंदोलन को वापस हम लोग पीछे आस लगाकर बैठे थे। और निश्चित रूप से एसटीटी का प्रोटेस्ट समरीन जी काफी एक इस तरह का प्रोटेस्ट है कि आप समझिए कि डोमिसाइल नीति जो है ना, डोमिसाइल नीति इसके सामने हवा हो जाएगा। हवा हो जाएगा अगर डोमिसाइल नीति लागू है समरीन जी, और मुख्यमंत्री जी ये भी कहे हैं कि भाई टीआरई 5 में भी लागू रहेगा, तो हम लोग की मांग डोमिसाइल सिर्फ शिक्षक बहाली में नहीं है, हम लोग की मांग सभी राज्य के सभी भर्तियों में। बिहार में पूरी तरह से आप डोमिसाइल लागू कीजिए, इसके लिए आप लोगों की मांगे है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि दिल के अरमा आंसुओं में तो बह गए होंगे, आपने सुना होगा कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। बिल्कुल, साफ साफ कह दिया कि टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट की परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों की भी बात को तो सुन नहीं रहे होंगे, शायद लगता है कि नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और आपको जानकारी नहीं है, तो उनको जानकारी हो गया होगा कि पूरे देश में अगर ये न्यूज खबर चल रही है कि एसटीटी का प्रोटेस्ट जो है बिहार में चल रहा है और टीआरई 4 के पहले एसटीटी की परीक्षा होनी चाहिए, इसकी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट है, तो शिक्षा मंत्री जो वही बात बोल रहे हैं ना, जो जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है वही बोल रहे हैं। अगर उनको इस बात का एहसास नहीं है कि अभ्यर्थियों के बीच में कितनी नाराजगी है, तो आप उनके ट्विटर हैंडलर पर चले जाइए, आप उनके फेसबुक पर चले जाइए, मेरे द्वारा आपके द्वारा कोई भी वीडियो में चले जाइए, उसके कमेंट को आप पढ़ लीजिए। शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे? ये तो खुद सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। लेकिन आप भी इस बात से इत्तेफाक रखिएगा सौरभ की गलत नहीं बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री। देखिए, अगर हो जाती है एस्टेट की परीक्षा तो फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 तो चुनाव से पहले नहीं हो पाएगा। समरीन जी, आपको बता दें कि टीआरई 1 की जो बहाली आई थी, उसमें एसटीटी की परीक्षा जो है, उसमें एसटीटी का जो है परीक्षा टीआरई 1 की बहाली के बाद हुई थी, जस्ट बाद, क्योंकि जो लोग एसटीटी की परीक्षा पास कर जाएंगे वो इसमें क्लिक कर लेंगे। अगर आप पास हैं बीपीएससी और टीआरई मतलब एसटीटी फेल कर गए तो आप इसमें नहीं है। ये टीआरई 1 में हुआ था ऐसा। और एक रास्ता और भी है आपके चलने, रास्ता भी बता रहे हैं, रास्ता भी आप बता रहे हैं। ठीक है, टीआरई 4 के बाद जस्ट बाद आप एसटीटी की परीक्षा ले लीजिए। ठीक है, आप अगस्त में लीजिए ना भाई, सितंबर में आप ले लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। इसमें अपीयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, कम से कम टीआरई 4 में बैठ जाएं। अगर उधर फेल कर जाते हैं तो ऑलरेडी वो छट जाएंगे, पास कर जाएंगे, पास करेंगे ऑलरेडी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लॉटरी लग जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि आप कितने दिनों का इंतजार कीजिएगा? 3 दिनों। देखिए, अभ्यर्थियों के बीच में जो फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यू कि एक आंदोलन 15 अगस्त के पहले, लेकिन हम लोग जो है इंतजार मुख्य सचिव की बातों पर करते हैं। शिक्षा मंत्री ने तो हम लोग का दिल तोड़ ही दिया, लाखों लाख अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट। शिक्षा मंत्री ने दिल तोड़ दिया, बिल्कुल। अगर आप कहेंगे कि शिक्षा मंत्री को किन किन तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट का तो जब एक एक वीडियो पर कितने कमेंट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को अगर ये सोचना चाहिए आगे क्या कि 4 लाख अभ्यर्थी अगर एसटीटी पास है पहले से, तो अगर आप बिहार में बेहतर शिक्षा चाहते हैं, बेहतर शिक्षक चाहते हैं,
तो जो 39 और 41 कट ऑफ लाकर जो वही लोग टीआरई 1 में बैठे, वही टीआरई 2 में बैठे। आगे क्या सौरभ? आगे क्या समझें जी कि हम लोग 3 दिन तक इंतजार करेंगे, क्योंकि ये मुख्य सचिव ने हम लोग 3 दिनों तक इंतजार कीजिए। हाँ 3 दिनों और तक। उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद फिर से हाँ, अभी अभी 30,000, 25,000, 40,000 आए हैं फिर से लाठी खाने को सड़क पर उतरिएगा। नहीं नहीं समरीन जी, लाठी फिर से धक्का खाने को सड़क पर उतरिएगा। हम एक बात जान लीजिए कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी का आंदोलन जो है बहुत बड़ा आंदोलन, ये जितना बड़ा था ना इससे भी बड़ा आंदोलन, एक आह्वान पर पूरे अभ्यर्थी जो है जमा होने के लिए तैयार है फिर से, और कह रहे हैं कि कल ही परसों में कर देना है। लेकिन हमने कहा है कि मुख्य सचिव के बातों पर भरोसा कीजिए, ठीक है। सरकार के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके बात पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर डायरेक्शन अगर छात्रों को बरगलाने का है, गुमराह करने का है, तो फिर हमारी लड़ाई मुख्य सचिव से बात अब कहाँ होगी वार्ता? अब वार्ता तो मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करना है। जो ट्वीट टीआरई 5 के पहले एसटीटी होगा, वो टीआरई 4 के पहले एसटीटी होगा। वहाँ गलत अफसर अधिकारी जो है मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके और उनको इस तरह से ट्वीट करते हैं। अरे जब भाई परीक्षा आप लिए नहीं, यानी कि आप कह रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर गुड न्यूज मिलेगी। 3 दिनों के भरोसा है आप? 3 दिनों के अंदर गुड न्यूज मिलेगी। मुख्य सचिव के बातों पर भरोसा करके आंदोलन को हमने वापस किया है। ठीक है। अगर 3 दिनों तक नहीं मिलती है समरेन जी, तो तीसरे दिन हम घोषणा करेंगे हाँ। कि किस दिन प्रोटेस्ट होगा, फिर पटना कॉलेज में महाजुटान होगा। उस वक्त जो है ना कि प्रशासन की लाठी कितनी रहती है, लाठी अच्छा समरेन जी, कोई हमको 5 लाठी मार दे और एसटीटी की परीक्षा करा ले, हम 5 लाठी क्या 50 लाठी खा लेंगे। 50 लाठी खा लेंगे, खा लेंगे, खा लेंगे, हाँ खा लेंगे, खा लेंगे, लाठी खा लेंगे, एफआईआर भी झेल लेंगे, झेल लेंगे, जेल में भी डाल दीजिए आप। अभ्यर्थियों के साथ तो यही होता है ना, कौन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अभ्यर्थी जेल में नहीं जाते? लेकिन गुड न्यूज दे दीजिए हुजूर। हाँ दे दीजिए, आप बहुत बड़ी बात नहीं है। हुजूर गुड न्यूज दे दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।